तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 38 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। के एपिसोड पढ़ेंगे 38 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। रात के साए ढल चुके थे, आसमान पर अंधेरे की जगह सुबह के साए गहरे होने को आए थे, मगर अभी तक दोनों की जिद खत्म नहीं हुई थी। शाह अब तो सुबह भी होने लगी है, मौलवी साहब भी सो गए हैं, बस कर मेरे भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। अमाद उसको आराम से सिगरेट पे सिगरेट पीते देख आखिरी बार बात करने के लिए आया था। मेरा वही फैसला है, जो बात करनी है आयत से करो, उसको बोलो कि निकाह कर ले और मेरी बेचैनी को ख़त्म करे। वो बता गया था कि जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक वो कहीं भी जाने वाला नहीं था। अमाद उसको ऐसे देख तेज़ी से रूम की तरफ गया था। आयत, अमाद प्लीज़ अपने दोस्त को समझाओ ना कि मुझे। आयत अमाद को फिर से अपनी तरफ आते देख गुस्से से बोली थी। वो गुस्से में पूरे रूम का बुरा हाल कर चुकी थी। आयत, वो पीछे होने वाला नहीं, प्लीज़ बात को समझो। आज वलीमा होने वाला है, किसी एक का नहीं है, तुम्हारे भाई का, बहनों का वलीमा है। सब लोग अगर लाहौर पहुँच गए और तुम वहाँ ना हुई तो हर तरफ तुम्हारे गायब होने की खबर फैल जाएगी। और तुम्हें मैं एक बात तो साफ बता देता हूँ, बुरहान पीछे होने वाला नहीं, वो साफ बोल रहा है अगर तुमने निकाह नहीं किया तो वो यहाँ से सबको भेज देगा, फिर यहाँ तुम और सिर्फ वही होगा। और तुम जानती हो अगर ऐसे तुम्हें किसी ने उसके साथ तन्हा देखा तो बड़े तमाशे के बाद भी तुम्हें उसके साथ निकाह में दे दिया जाएगा। अमाद ने साफ अल्फाज में बोलते उसको वार्न किया था। जबकि ये सब सुनते कितने ही आंसू आयत के बेदर्दी से गिरे थे। और परेशान हो जाएगी अगर तुम वहाँ उसके पास ना पहुँची। अमाद बोलते फिर से एक बार बुरहान की तरफ गया था। तुम्हारे शाह ने इलेक्शन वाले दिन मुझसे निकाह किया, अचानक से हूर की सब बातें याद आई थी। मेरी अभी सिर्फ आयत को ज़रूरत है। उसको रोते सरहान के अल्फाज याद आए थे। किस्मत क्या चाहती है, आयत ने दर्द से सोचा था। अगर बुरहान से निकाह किया तो सरहान और हूर के रास्ते से हट जाऊंगी, मगर मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। आयत को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, जबकि दिमाग में कई अलग नए सवाल पैदा हुए थे। ऐसे करती हूँ, अभी निकाह कर लेती हूँ, यहाँ से जाने के बाद हूर का सच सबके सामने लाऊंगी और जैसे ही सरहान और हूर की शादी होगी सबको साफ बता दूंगी कि इस बुरहान ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया और फिर पापा मुझे इससे रिहाई लेकर देंगे। आयत ने दिमाग से सोचते अपना खेल तैयार किया था, मगर वो अभी भी उलझी हुई थी कि निकाह करे या ना करे, कि निकाह क्या होता है वो इसकी क्या अहमियत है वो उसको अच्छे से पता था। दूर रहो मुझसे दिन पूरी तरह उजाले की तरह फैल गया था, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था। जबकि बुरहान गुस्से से अंदर आ चुका था और आयत की बाजू को गुस्से से जकड़ गया था। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए हम अभी यहाँ से जाएंगे। बुरहान को अच्छे से पता था कि कैसे आयत को काबू करना था, क्या मतलब वो डरी थी, जबकि वो मुसलसल अपना हाथ मुकाबले के हाथ में से निकालने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये कि हम अभी यहाँ से ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ ना पाए। चांद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? वो मुसलसल परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रही थी जब भी उसका फ़ोन बजा और बिना सोचे उठाते कान से लगाया गया। हूर बेटा कैसी हो? अभी वो कुछ बोलते फराम ने सलाम करते ही प्रयास किया। अंकल मैं ठीक हूँ। वो फ़ोन कान से उतारते नंबर को देख वापस कान से लगाए बोली, बेटा आए कहाँ है? इसको मुसलसल कॉल कर रहा हूँ और फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है, ऐसे कभी पहले हुआ तो नहीं। वो प्यार से बोलते इस्तफसार करने लगे। लगा ही था अंकल ने इसीलिए कॉल की, अब इन्हें जवाब क्या दूँ? वो खुद से भी बहुत परेशान थी क्योंकि रात से दिन हो गया था और आयत बुरहान अभी तक नहीं आए थे। अंकल वो सो रही है और याद आया उसका फ़ोन रात बंद हो गया था। इसने बोला था कि मैं याद से चार्ज लगा दूं, लेकिन मुझे याद भूल गया। उन्होंने ज़बान दांतों तले दबाते झूठ कहा। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जैसे ही वो उठे उसको बोलना मेरी कॉल आई थी, हम सब भी यहाँ से निकलने वाले हैं। वो अपनी बात कहते जा चुके थे और हूर एक बार फिर कॉल करने लगी थी। अभी यहाँ से जाएंगे। बुरहान को अच्छे से पता था कि कैसे आयत को काबू करना है, कि क्या मतलब वो डरी थी जबकि वो मुसलसल अपना हाथ मुकाबले के हाथ में से निकालने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये कि हम अभी यहाँ से ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ ना पाए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो डरते चीखी थी जबकि आंखों में अपनी बेबसी के आंसू भी भरे थे। मौका दिया था मगर आए, शायद तुम ऐसे ही मेरे साथ जिद करना चाहती हो। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, शौक से जिद करो। यकीन करो तुम्हारी हर जिद को अपनी आंखों पर रखते पूरा करूँगा, जैसे अभी करने वाला हूँ। वो गंभीर लहजे में कहते आगे बढ़ा था। बुरहान शाह तुम ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते। वो गुस्से से ताड़ते अब मारने पर उतर आई थी, जबकि मुसलसल उसकी बाजू पर अपने छोटे छोटे मुक्कों से वार करते खुद को उसके साथ जाने से अपने कदमों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आयत खान, मुझे तुम्हें अपना बनाना है, सिर्फ निकाह करना है, क्योंकि मुझे पता है निकाह के बाद कोई भी तुम्हें मुझसे चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। वो गुस्से से सख्त अंदाज में बोल उसकी आंखों में घूरा था। तुम्हें क्या लगता है निकाह करने के बाद तुम मुझे हासिल कर लोगे? नहीं, कभी नहीं। वो गुस्से से बड़े अंदाज में बोल उसके हाथ को झटक कर 2 कदम सामने हुई। कितने आंसू शफाफ चेहरे के रुखसार को बुको कर अंदर ही जज़ब हुए थे। काली स्याह आंखें, भीगी पलकें, जैसे उसकी आंखों को नई खूबसूरती से चांद लगा रही थी। निकाह करना चाहते हो ना? उसकी
सिसकी भरते अपने रिश्तेदार को बेतरतीब से रगड़ते सामने हुई थी। मैं तैयार हूँ। आयत खान तुमसे इमरान बुरहान शाह से निकाह करने के लिए तैयार है। वो बहते आंसू से पार चेहरे से तनक कर बोली थी। मुकाबले के चेहरे पर दिल फिर मुस्कुराहट रेंग गई, लेकिन वो उसकी खुशी देख गुस्से में आई थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बुरहान शाह, तुम चाह कर भी मुझे अपना नहीं बना पाओगे, चाहकर भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत मोहब्बत का मान है ना। वो तर्क व तर्क हुई थी। बुरहान की खुशी जैसे किसी और ही दुनिया में गायब हुई थी। वादा है मेरा, एक दिन तुम ही इस मोहब्बत के हाथों बर्बाद होगे। आज तुम्हारी जिद की वजह से मैं यहाँ तुमसे निकाह कर रही हूँ। जो बचपन की मोहब्बत थी वो लगा था जैसे हमारे रिश्ते के दरमियान से ख़त्म हो रही थी, मगर नहीं, तुमने बता दिया आज भी तुम वही इमरान बुरहान शाह हो, एक ज़िद्दी बदतमीज़ गिरा हुआ इंसान जो अपनी खुशी अपनी अना के लिए किसी की भी खुशियाँ छीन सकता है। नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत तुमसे। मादा गर्म रुखसार को फिर से भोने लगा था, जबकि दर से आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। और चाहकर भी तुम मेरी ये नफरत ना ख़त्म कर पाओगे और ना ही सह पाओगे। वो कहते उल्टे कदम ही रूम की तरफ गई थी। बुरहान का दिल जैसे बेचैन हुआ था। वो कब से अपनी नीली आंखें बंद कर गया था। मैं हर दूरियां ख़त्म कर दूंगा आयत, एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर होगी। उस दिल से सोचते आगे गया था, कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो रोते धाड़ी थी। आयत खान बिनते इकराम खान, आप इमरान बुरहान शाह बिनते सलमान शाह के हक महर कबूल है? मौलवी ने बहुत आराम से पूछा था। बुरहान जो सोफे पर जबकि आयत सामने ही बेड के एक कोने पर विराजमान थी। मौलवी और गवाह सब भी बुरहान के साथ बैठे हुए थे। नकाह, वो अपनी काली स्याह आंखें बंद करके अपने आंसू अपने अंदर उतारने लगी थी। क्या आपको यह नकाह कबूल है? मौलवी ने पेशावराना अंदाज में फिर से पूछा। बुरहान अमाद मलक ने आयत की तरफ देखा था। कबूल है, वो कर्ज से बहते आंसू से बोली थी। बुरहान को लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी की सब खुशियाँ मिली हों। कबूल है, कबूल है, मुबारक हो। मौलवी ने आयत से पूछने के बाद बुरहान से पूछते मुबारकबाद देते इजाज़त दी थी। मुबारक हो शाह, मलक खुशी से मिलते बोला था, जबकि अमाद भी खुशी से मिला था। चल फिर यार हम चलते हैं। मलक इजाज़त देते मलक दूसरे दोस्तों को लेते गया था। मुबारक को शेर, अमाद ने खुशी से कहते उसको जोर से गले लगाया था। बुरहान की खुशी की जैसे कोई इंतहा नहीं रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, अमाद को हमेशा के लिए मेरी हो गई। अब चाहकर भी कोई उसको मुझसे दूर नहीं छीन नहीं सकता। बुरहान के दिल को जैसे सुकून मिला था, पर परेशानी जैसे उसकी दूर हुई थी। अमाद ने गौर से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा था। शाह, मुझे यकीन है एक दिन आयत तुम्हें भी ऐसे ही चाहेगी। वो उसके कंधों पर हाथ रखते कहते फिर से गले लगा था। चल मैं भी निकलता हूँ, देर हो रही है। तू भी जल्दी से आयत को लेकर लाहौर निकल। सबसे पहले तुम लोगों का वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अमाद, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। अभी वो कुछ बोलता आयत रूम से निकलते बेरुखी से बोले, लेकिन आयत मैं लाहौर नहीं जाने वाला, साहिवाल जाना है। अमाद ने बुरहान को रोकते आराम से बोला, मुझे भी वहाँ ही जाना है। वो गुस्से से इस पार बोली थी, मगर आयत तुम रात से बुरहान के साथ लाहौर जाने के लिए निकली थी, ऐसे में कैसे तुम अभी जा सकती हो? अमाद ने पूछते जैसे इसको याद करवाया था। मैं निकलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। अमाद बुरहान को बोलते निकला था, जबकि बुरहान ने अमाद के जाते ही सामने खड़ी अपनी ज़िंदगी की तरफ देखा था, जो चेहरे पर जहाँ भर कर गुस्सा सजाई बहुत प्यारी लग रही थी। क्या इत्तेफाक था, वो लहंगे में पूरी तरह दुल्हन ही नजर आई थी। आयत, इससे पहले वो कुछ बोलता आयत गुस्से से अपना लहंगा उठाते गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। बुरहान ने आंखों को गाड़ते देखा था, मगर अभी वक्त ठीक नहीं था। वो सोचते उसके पीछे ही गाड़ी में बैठा। अभी नींद से बेजार हुआ ही था कि रात का बदमज़ा वक्त याद आया था। वो गुस्से से बेड से उठते चेंजिंग रूम की तरफ गया। कहाँ गई? खाली देख, मान वापस आया था। इसका मतलब वो बाहर भी चली गई। इरम मान खान, जो रात तुमने किया इसकी भरपाई जल्द ही करनी होगी। वो खुद से बड़बड़ाते फ्रेश होने गया। क्या मुसीबत है, शादी हुई है? इसका मतलब ये तो नहीं अब मैं सारा दिन रूम में बंद होकर बैठ जाऊँ। इरम खुद से बड़बड़ाते रूम में दाखिल हुई थी। वेलकम। अभी वो शावर लेते रूम में आते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने बालों में हाथ फेरते टॉवल को अपने गले में डाले इरम की तरफ आया था। इरम ने फटी फटी आंखों से उसको देखा था, जो हर चीज़ से बेनियाज था खड़ा उसको गौर से देख रहा था। आप अब ऐसे कुछ तो शर्म करें, अब आपके साथ एक लड़की रहने वाली है। वो अपने धड़कते तेज दिल को काबू करते मसनूई अंदाज में बोली, कौन सी लड़की? वो बोलते एकदम उसको खुद से करीब कर गया, यूँ कि इरम के हाथ मुकाबल के सीने पर रखे सांसों का शोर बढ़ाने लगी थी। मान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था, जबकि प्यार से उसके गाल को छूते मुकाबल ने बाजू को छोड़ उसकी कमर में हाथ डालते जकड़ते उसको मज़ीद करीब किया। बोलो, वो उसकी धड़कनों की आवाज़ अच्छे से सुन पा रहा था, जबकि शरारत से उसकी गाल को छूते उसकी सांसों को तेज़ किया। चलो मैं बता देता हूँ। वो उसकी हालत देख करीब हुआ था यूँ कि उसकी कान की लू अंदर तक सुर्ख हुई थी। तुम कोई लड़की नहीं, इस रूम में मेरी बीवी की हैसियत से रहने वाली हो, और मेरा ऐसे तुम्हारे सामने होना कोई गलत बात नहीं। उसकी कान की लू को होंठों से छूते सरगोशी की तरह बोल गया। इरम को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी, जबकि उसकी गुर्बत में वो जैसे पिघलने लगी थी। इरम जैसे ही आवाज़ सुनी, मान तेज़ी से दूर हुआ था, जबकि इरम ने उसको ऐसे खुद से अलग होते देख अपनी सांसों को दुरुस्त किया था और जोर से मुस्कुराई थी। देख लूँगा, वो बोलते गुस्से से अपनी कमीज पहनने लगा। इरम उसको ऐसे बोलते सुन रूम से निकली थी।
सॉरी, मुझे काफ़ी देर हो गई। अमाद रूम में दाखिल होते तेजी से बोलते चुप हुआ था। ईमान ने उसको ऐसे खुद को देखते देख नजरें झुकाई थी। अमाद के होंठों पर हल्के से मुस्कुराहट फैली थी। वो धीरे से चलते उसके सामने आया था। ईमान की सांसें तेज हुई थी। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते कभी नजर उठाती तो कभी झुकाती। आप मुझसे नाराज तो नहीं कि कल रात मैं आपको यहाँ छोड़ चला गया? अमाद ने मोहब्बत से भरे अंदाज में उसको पूछा था, जबकि वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर गया। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था आपको कोई काम था। वो आहिस्ता से बोलते उसकी तरफ देखने लगी थी। इसका मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी समझने वाली बीवी मिली। वो प्यार से बोलते उसके झुके चेहरे को उठाते सामने कर गया। ये आपका गिफ्ट, रात जल्दी में आपको दे नहीं पाया था। वो प्यार से बोलते उसके हाथ छोड़ एक छोटा सा बॉक्स ईमान की तरफ कर गया। ईमान ने वैसे ही देखते पकड़ा था और खोने लगी थी। कैसा लगा? वो उसके शफाफ चेहरे को देख करीब हुआ। बहुत अच्छी रिंग है। वो गोल्ड की रिंग देख धीरे से बोली तो अमाद ने पकड़ते जल्दी से उसके गोरे हाथ में पहनाई। अब क्या करने आए हो यहाँ? सुकून से बैठना था अपने शानदार हवेली में। फैसल शाह ने कहर भरी नज़रों से सरशार और वकाश राजी को देखा था। सरशार ने गुस्से से सुनते अपने बाप को देखा था जो खामोशी से बैठने का हुक्म साथ कर रहे थे। जानता हूँ फैसल शाह, तुम्हारा गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। तुम अपनी हार भूल नहीं पा रहे, लेकिन सच तो यही है कि हमने कोशिश तो बहुत की, मगर गलत सोचा कि वो लड़की उसकी कमज़ोरी होगी। लेकिन जो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, इससे सुल्तान शाह के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। वकाश राजी फैसल शाह के बिगड़ते मुंह को देख आराम से बोला, बस करो, जानता हूँ तुम कितने थप्पड़ मारते हो सुल्तान शाह को, जो एक बार फिर मारोगे। फैसल शाह ने तंजिया बोलते उसको घूरा था। फैसल शाह संभल कर बोलो, मानता हूँ इलेक्शन नहीं जीत सके तुम, इसका दुख है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अब तुम हमसे शराजी वालों से ऐसे बात करो। गलती इंसान से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें बातें सुनाते रहो। कभी तुमसे भी ऐसी गलती हुई होगी, अगर याद नहीं तो याद करवा देता हूँ। तुमने ही कहा था ना कि एक बार तुमने बुरहान शाह को मारने का प्लान किया था, मगर जाकर भी तुम्हारे आदमी उसको मार नहीं सके थे। इस बार भी ऐसा ही हमारे साथ हुआ। फशान ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोया। वकाश राजी ने भी अब के फैसल शाह को देखा था। जो भी बात बोलनी है जल्दी बोलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मुझे बहुत से और काम भी हैं। इस दिन तुम्हारी मुंह बोली बेटी का निकाह भला आतिफ से नहीं हुआ, लेकिन इस दिन निकाह किसी और से ज़रूर हुआ था। सरशान ने फैसल को एक नज़र देखते कहा, क्या किससे? फैसल शाह को गुस्सा आया था सरहान शाह से, और सरशान ने फिर शुरू से सारी बात फैसल शाह को बताई। मुझे लगा था कि इसी दिन वो सबको बता देगा, पर नहीं, सरहान शाह ने अपने निकाह वाली बात अपने खानदान में किसी को बताई ही नहीं। और अभी खबरें मिल रही हैं कि बचपन की मंग से शादी करेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना सुल्तान शाह को उसके बेटे की शादी की खबर दी जाए। सरशान ने होशियारी से काम लेते साफ गोया, इससे क्या फ़ायदा मुझे? फ़ायदा ये होगा कि सरहान शाह की मंग अकराम खान की बेटी है कोई। अगर ये बात सुल्तान शाह को पता चल जाए कि उसका शेर बेटा पहले ही खुद से निकाह कर चुका है, वो भी तुम्हारी यानी फैसल शाह की गोद ली बेटी से, तो दोनों खानदान शाहों और खानों में तनाव पैदा हो जाएगा। और वैसे भी सुल्तान शाह कभी भी तुम्हारी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लिए तुमसे ज़्यादा अजीज़ कौन है? खानदान वाले, खासकर अकराम खान, तुम्हें अच्छे से पता है। फिर देखो इस खेल में कितना मज़ा आता है। सुल्तान शाह अपने बेटे की गलती कभी माफ़ नहीं करेगा। इसका एक बाजू तो ऐसे ही टूट जाएगा, और रही दूसरी बाजू की बात, उसका तो खेल हम अपने हाथों से वैसे ही ख़त्म करेंगे जैसे मुराद शाह का किया था। वकाश राजी ने गलीस सोच को रखते एक बार फिर फैसल शाह को शीशे में उतारा। सरहान शाह, अभी के अभी नीचे आओ। धारते बुलंद आवाज़ में सुल्तान शाह गरजे थे। हवेली में काम करने वाले सब मुलाजिम डरे थे, जबकि इतनी बुलंद आवाज़ सुन नाज बेगम डरते भागते किचन से बाहर आई थी। भाई साहब, एक बार मेरी बात सुने। अकराम ने इनको इतने गुस्से में देखते डरते धीरे से बोला था। फैसल शाह के चेहरे पर खुशी आई थी। आपा, अस्मा बेगम और हमीदा बेगम नाज बेगम की तरफ गई थी। सलमान शाह भी आराम से खड़े हुए थे। फैसल शाह वकाश राजी का बनाया खेल शुरू हुआ था। सबसे पहले वकाश राजी ने तस्वीर भेजते तोहफा दिया था सुल्तान शाह को इलेक्शन जीतने की खुशी में। अभी वो इस गिफ्ट का मतलब नहीं समझे थे कि तस्वीर में हूर के साथ सहरे में बैठा इंसान नजर नहीं आया, मगर जैसे ही अकराम जो इत्तफाक से वहीं मौजूद थे, वो तस्वीर देख समझ गए थे कि वो सरहान शाह है। तभी फैसल शाह सलमान शाह नाज हुए थे, और फैसल शाह ने भी एक तस्वीर आगे करते दुर्रोक बोला था कि सरहान शाह ने मेरी बेटी से एक दिन निकाह किया। तभी सुल्तान शाह आग की चिंगारियों की तरह उछलते हवेली में आए थे। क्या हुआ बाबा? दर भी डरते वहाँ आया था, कि सबको एक साथ देख वो ठिठका था। सरहान शाह अब के फैसल शाह धाड़ा था। सर ने गुस्से से उसको देखा था। ऐसे चीखने से गला खराब हो जाएगा। फैसल शाह, सब्र रखो, आ रहा हूँ। सरहान शाह सीढ़ियों पे ही खड़े बुलंद आवाज़ में खोया था। सब नजरें सामने सीढ़ियों की तरफ गई थी। सरहान जानता था कि फैसल शाह तमाशा करने के लिए आने वाला है, इसलिए वो पूरी तरह तैयार होते बैठा था। वो फैसला कर चुका था कि उसको यहाँ सबके सामने कैसे बात करनी थी। तभी बुरहान शाह भी गुस्से से हवेली में दाखिल हुआ था। सबकी नजरें अब के अंदरूनी गेट पर गई थी। ये क्या है? सुल्तान शाह ने गुस्से से पहले बार अपने बेटे को देखते पूछा था। सरहान ने बहुत आराम से अपने बाप के हाथ से तस्वीर लेते देखा था। हमें सिर्फ सच सुनना है सरहान शाह, क्या इस तस्वीर में हुई शाह के साथ तुम मौजूद हो? सुल्तान शाह ने अपने बेटे को खामोश देख गजबदार अंदाज अपनाया। बुरहान शाह ने सबको एक नज़र देख आराम से सोफे पर विराजमान हुआ। जी बाबा साईं, ये मैं ही हूँ। सरहान ने बहुत आराम से नजरें झुकाए ही जवाब पास किया था। सुल्तान शाह को लगा था जैसे आज इनके बेटे ने इनका बड़ी महफिल में तमाशा बनाया हो। सुन लिया अपने कानों से सुल्तान भाई साहब? जैसे ही सरहान ने हामी भरी, फैसल शाह सीना चौड़ा
करते सामने आए। सुल्तान शाह गुस्से से अपने बेटे को देख रहे थे, जो कहर नज़रों से फैसल शाह को घूर रहा था। मैंने कहा था ना कि सच ही होगा, वरना कोई भी ऐसे किसी को सरेआम तस्वीरें नहीं भेजता। मुझे अब आपसे जानना है, क्या सजा देंगे आप अपने बेटे को, और मेरी बेटी को इंसाफ देंगे या फिर अकराम की बेटी ही आपकी बहू बनेगी? फैसल शाह ने सोचा ही तेजी से सबके सामने रखा। अकराम ने हैरानगी से उसको देखा था। क्यों किया ऐसे सरहा शाह? एक बार भी शर्म नहीं आई नकाह करते हुए? तुम जानते हो ना कि हमारे लिए मंग क्या अहमियत रखती है? सुल्तान शाह गुस्से से लाल धारते अपने बेटे को देखने लगे, जो खामोशी से नजर झुकाए अपने बाप की डांट को सुन रहा था। जानता हूँ बाबा कि हमारे शाहू खानदान में मंग की क्या अहमियत है, लेकिन जो भी मैंने किया इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। यकीन जानिए आपके बेटे ने कुछ भी बुरा नहीं किया, बल्कि अपने खानदान की इज्जत को महफूज किया। कैसी इज्जत? हाँ बताओ, क्या तुम्हें याद न था कि तुम्हारे नाम की कोई मंग भी है? तुमने नकाह किया और ये बात हमें नहीं बताई, इसका मतलब क्या था? वो रौबदार आवाज़ में बोलते सबको डरा गए। नाथ बेगम ने डरते अपने शोर की तरफ देखा था। बाबा, मैंने जो किया अपनी खुशी से किया, क्योंकि वो शाह जिसको ये अपनी बेटी बोल रहा है वो कोई और नहीं, मेरी पहली मंग प्रीशिया मुराद शाह है। मेरी मंग, मुराद चाचू की बेटी। सरहान ने गुस्से से फैसल शाह को घूरते सबको शौक से हैरान कुन किया था। तब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। अकराम आराम से सुनते बैठे थे। बुरहान जो बहुत आराम से बैठा था, सरहान की बात सुन शौक से उठते खड़ा हुआ। तो क्या बकवास कर रहे हो? फैसल शाह सरहान को खुद को घूरते देखते घबराते बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरी बेटी है आपा। अस्मा बेगम रोते बोली थी, जबकि नाथ बेगम हैरानगी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। बकवास नहीं, वही बयान कर रहा हूँ जो सच है। मैंने नकाह किया है और जानता हूँ नकाह की क्या अहमियत है। बाबा, आपको बताना चाहता था, लेकिन पहले मुझे सच जानना था कि प्रीशिया हमारी नज़रों के सामने थी, फिर भी हमसे दूर थी। फैसल शाह ने उसको गोद लिया। सोचा कि पहले पता कर लूँ सच, फिर ही आप सबको बताऊंगा। फरहान ने बहुत होशियारी से काम लेते फैसल शाह को मैदान में खींचा। मुझे कौन सा पता था कि वो मुराद शाह की बेटी है? वो अपना पसीना साफ करते लड़खड़ाते बोला। शाह, पर तुझे पता कैसे चला? आपके इकराम ने बहुत आराम से पूछा। चाचू, आपको पता है मैं प्रीशिया को कब से ढूंढ रहा था, बस ऊपर वाले ने मुझे इस तक पहुँचा ही दिया। फरहान ने सामने देखते आराम से बोला। इसका मतलब वो हमारी परी है? नाथ बेगम खुशी से बोलते आगे हुई थी। हाँ माँ, वो हमारी परी है, इसीलिए जब वहाँ मैं गया तो मुझे बचाने के लिए नकाह करना पड़ा। मुझे खुशी हुई कि हूर की असल पहचान सामने आई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुम इस नकाह को दिल से कबूल करते हो कि नहीं? अकराम ने साफ अल्फाज में प्यार से सरहान से पूछा था। सुल्तान शाह उलझे थे। अगर अब एक तरफ हूर थी तो दूसरी तरफ आयत थी, जिसका नाम वो पूरे खानदान में सरहान की मंग के तौर पर बता चुके थे। ऐसे पूछने से क्या होगा मामू, नकाह किया है, कोई ड्रामा नहीं। जो भी फैसला होगा यही आज ही लेना होगा। मैं भी खुश हूँ कि हूर की सच्चाई सामने आ गई। मुझे खुशी है कि मुराद चाचू की बेटी हमारे दरमियान में ही थी, और सबसे बड़ी बात वो मेरे साथ थी। लेकिन अभी सरहान ने नकाह किया है, अगर इससे पूछने का हक है तो वैसे ही हूर से भी पूछा जाएगा। बुरहान ने साफ बुलंद आवाज़ में बोलते अपनी राय रखी। हूर का नाम प्रीशिया है, बेहतर होगा अब से सब इसके पहले नाम से ही पुकारें। और वो मेरी मंग थी और मेरी ही बीवी है। मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं। सरहान बुरहान की तरफ देखते जैसे बता चुका था कि अब सिर्फ उसका हक था इस पर। बुरहान शाह ठीक बोल रहा है। अगर सरहान से पूछा जाएगा तो वैसे ही प्रीशिया का फैसला भी सर आंखों पर रखा जाएगा। वैसे भी अभी उसको उसकी असल पहचान भी बतानी होगी। सुल्तान शाह ने सोचते अब के आराम से बोला था। ठीक है, मैं हूर से आईमी प्रीशिया से बात करूंगा। बुरहान ने बोलते सुल्तान शाह को देखा था। अस्मा प्रीशिया तुम्हारी बेटी थी और तुम्हारी बेटी रहेगी, तुम फिक्र नहीं करो, लेकिन इसको सच जानने का पूरा हक है कि वो किसकी बेटी है और उसकी पहचान क्या है। सुल्तान शाह उसके सर पर हाथ रखते आगे हुए थे। सुल्तान शाह, हमारे घर की इज्जत तुम्हारे पर है। हम बहुत जल्द उसको अपने घर इज्जत के साथ ले आएंगे, क्योंकि अब सरहान की शादी पूरी धूमधाम से प्रीशिया के साथ होगी। और रही बात आयत की, तो हमें पता है हमें क्या करना है। वो अकराम को इशारा करते आगे बढ़े थे, जबकि अकराम भी उठते इनके पीछे गए थे। जान, आप कब वापस आए? हूँ ने बुरहान को सोचते देख प्यार से पूछते उसके साथ विराजमान हुई। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, वक्त कैसे गुजर जाता है और हम सबको वक्त की कोई परवाह नहीं होती। हूर, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया? वो उसके दोनों हाथ प्यार से अपने हाथों में लेते बोला था। हूर ने उसकी नज़रों में देखते निगाहें चुगाई थी। तुम तो मुझे सब कुछ बताती थी, फिर निकाह वाली बात क्यों छुपाई? वो बहुत धीरे से जैसे उसके दिल की बात जानना चाहता था। पहले मैं इस निकाह को मानती ही नहीं थी जान, सब इसलिए आपको बताया नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। इसका मतलब तुम इस निकाह को ख़त्म करना चाहती हो? बुरहान ने वैसे ही प्यार से देखते प्रयास करना चाहा। पहले तो चाहती थी जान, मगर आपके लिए इस निकाह को मान रही हूँ, और वैसे भी सरहान शाह को बताना है कि मैं कैसी लड़की हूँ। और दिल में सोचते एक सर्द सांस खारिज करते बुरहान के करीब हुई। नहीं जान, अब इस निकाह को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है सरहान शाह से। और बुरहान के साथ लगते आराम से झूठ बोलते जैसे बात को ख़त्म कर गई थी। क्या सच में हूर तुम? वो उसको अपने से अलग करते सामने बैठा था ताकि उसकी आंखों में देख सके। हाँ सच में, और वैसे ही चेहरे पर खुशी लाते उसको अपनी बात बोल गई। मुझे खुशी है कि मेरी जान ने जिससे मोहब्बत की उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली है। बुरहान खुशी से बोलते उसको अपने साथ लगा गया, जबकि हूर का चेहरा वैसे ही सोच में पड़ा था।
ठीक है शाह, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे ही ठीक है। सुल्तान शाह ने बुरहान की बात सुन आराम से कहा था। लेकिन बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? सरहान अपनी खामोशी को तोड़ते साफ बोला। मेरे ख्याल में जो बुरहान ने कहा वही ठीक है। अकराम ने भी सरहान को देखते आराम से कहा था। अदयान ने गौर से सबको देखा था। वो दुबई से जैसे ही वापस आया था सीधे सरहान के पास आया था। आकर उसके बिना इतना कुछ हो चुका था, मगर चाचू प्रीशे को उसकी सच्चाई बतानी होगी। सरहान अकराम को देखते आराम से बोला था, नहीं शाह, बात को समझो। आकर उसके बिना इतना कुछ हो चुका था, मगर चाचू प्रीशे को उसकी सच्चाई बतानी होगी। सरहान अकराम को देखते आराम से बोला था, नहीं शाह, बात को समझो। अभी बुरहान ने क्या बोला कि उसकी याददाश्त नहीं है। अगर अभी इस पर किसी भी चीज़ का दबाव दिया तो कुछ भी बुरा हो सकता है। अकराम ने प्यार से मगर सख्त अंदाज में बोया, देखो सरहान, इंतजार करना होगा। उसको बताएंगे सच कि वो किसकी बेटी है, मगर उसके आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। बुरहान ने भी साफ अल्फाज में बोला, शाह, छोटा शाह बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अदयान ने भी आराम से बोलते सरहान को खामोश होने का बोला। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? अकराम ने सुल्तान शाह को गहरी सोच में देख करीब होते पूछा। सोच रहा हूँ, अगर शाह की शादी होर से हो जाती है तो आयत बेटी के साथ कोई ना इंसाफी तो नहीं हो जाएगी। अकराम, मैंने सोच लिया है, आयत की शादी भी इसी दिन होगी जिस दिन सरहान और प्रीशे की शादी होगी। सुल्तान शाह ने सामने देखते आराम से बात रखी थी। लेकिन ऐसे कैसे अचानक? भाई साहब, अकराम, जो भी बात बोलूँगा साफ बोलूँगा। मुझे लगता है बुरहान से बेहतर आयत के लिए कोई नहीं होगा। सुल्तान शाह ने बहुत आराम से सामने बैठे बुरहान शाह को देखते सरहान शाह की ज़मीन हलाई थी, जबकि अकराम भी हैरानगी से शौक हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? वापस आई। सरहान शाह शौक साहब बोला, आपको पता है आयत सबसे पहले मुराद चाचू के बेटे की मंग थी, यानी सर की मंग थी। ये नहीं हो सकता, वो तो रोक बोला। जबकि बुरहान जो बहुत आराम से बैठा हुआ था, अचानक से माथे पर लातदात पल पड़े थे, जैसे सरहान का ऐसे मुदाखला करना उसको एक आंख भी नहीं पाया था। हमने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना? बेहतर होगा शाह, बड़ों की बातों में ना बोलो तो। सुल्तान शाह को सरहान का ऐसे दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अदयान ने भी जल्दी से उसके हाथ पर हाथ धरते उसको खामोश रहने का बोला था। भाई साहब, ऐसे अचानक? मेरा मतलब बुरहान की मंग तो महीन बेटी है। अकराम को कुछ समझ नहीं आई, वो क्या बोले। जानते हैं, सलमान शाह से हमारी बात हुई थी। बुरहान ने जैसे ही हूर की यादाश्त वाली बात सुल्तान शाह को बताई थी, तभी वो इनसे अकेले मिलते साफ बता गया था। बैठो शाह, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सुल्तान शाह ने सामने बैठते उसको गौर से देखा था। जो भी बोलूँगा साफ कहूँगा। जानता हूँ आपको आयत की फिक्र है अंकल, मैं आयत से शादी करना चाहता हूँ। बुरहान ने आराम से बैठे गंभीर अंदाज में बोलते इनको देखा था। सुल्तान शाह हैरान से आगे को हुए थे। जानता हूँ आपको हैरानगी हुई होगी, लेकिन सच ये है कि जब से पाकिस्तान आया हूँ आयत को मोहब्बत की है। मुझे उसको पहली नज़र में देख मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सरहान की मंग है। जैसे ही पता चला मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की हो। बुरहान ने साफ बोलते इनको देखा था, जो जाने कौन सी सोच में पड़े थे। शाह, तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी भी एक मंग है। सुल्तान शाह ने उसकी आंखों में बिल्कुल मुराद शाह जैसी आग देखी थी कि अगर उसको खुशी से खुशी ना दी गई तो वो बगावत पर उतर जाएगा। और एक बार पहले बगावत अपनी आंखों से देख चुके थे। जानता हूँ, और मैंने साफ अल्फाज में बोल दिया है कि मुझे शादी सिर्फ आयत से करनी है। हमसे क्या चाहते हो? वो उसको आराम से बैठे देख काम की बात पर आए थे। हम चाहते हैं कि आप बाबा से और अकराम मामू से बात करें, क्योंकि मेरा ये आखिरी फैसला है। मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं। वो तो टोक बोलते इनकी तरफ गौर से देखने लगा। ठीक है शाह, हम तुम्हारी खुशी के लिए बात करेंगे, लेकिन आयत बेटी की हामी पर ही फैसला होगा। वो आखिर की बात बोलते जैसे बता गए थे कि अगर आयत ने इनकार किया तो बात खत्म। मंजूर है, वो दिल से मुस्कुराहट से बोला। अकराम, सलमान शाह को कोई इतराज़ नहीं, जिंदगी बच्चों को गुजारनी है, बेहतर होगा कि फैसला भी इन पर ही छोड़ दिया जाए। वो आराम से बोलते अकराम को जैसे अपनी रजामंदी बता गए थे। भाई साहब, अकराम, एक बार आयत से बात कर लो, जो जवाब उसका होगा वही आखिरी मानना जाएगा। सुल्तान शाह ने अकराम के कुछ भी बोलने से पहले अपनी बात रख। मामू, अभी अकराम गाड़ी से निकलते गेट के करीब गए ही थे कि बुरहान भी गाड़ी से नीचे आते इनके सामने आया। हाँ बोलो शाह। वो अपनी सोचों को चिरकते उसकी तरफ मतवज्जा हुए। जानता हूँ आप परेशान होंगी कि ऐसे अचानक सुल्तान अंकल ने आपसे मेरे और आयत के बारे में बात की। मामू, मैंने ही इनको बोला था, क्योंकि मैं चाहता हूँ आयत को मोहब्बत करता हूँ आपकी बेटी से, इतनी कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। वो प्यार से भरे लहजे में बोलते अकराम को हैरान कुन कर गया। जानता हूँ आप आयत से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं बहुत खुश रखूँगा इसको। मामू, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे लगा था कि मेरी मोहब्बत वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। वो बोलते हल्के से मुस्कुराते अकराम को शौक करने लगा। बचपन में जब पहली बार मैंने आयत को देखा था, तभी उसको अपना दिल दे दिया था। वक्त गुजर गया और मैं चाहकर भी आयत को नहीं भूला। अकराम ने गौर से उसके चेहरे उसकी नीली आंखों में देखा था, जहाँ पर वाजिया मोहब्बत नजर आ रही थी। शाह, देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। जो मेरी बेटी का फैसला होगा वही आखिरी होगा। अकराम बोलते आगे बढ़े थे, जबकि बुरहान मुस्कुराते गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि वो जो चाहता था वही हो रहा था। जारी है।